राहुल गांधी ने बजट के बाद आज पहली बार संसद में अपना भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कई ऐसी बातें कहीं जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। उन्होंने इस दौरान एआई से लेकर मेड इन इंडिया और यूपीआई सरकार के दौरान बेरोजगारी की बात भी कही। इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह रही कि उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ भी की और अपनी ही सरकार की आलोचना भी करने लगे। साथ ही राष्ट्रपति के भाषण पर जो बवाल मचा था उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की। साथ ही उन्होंने अपने भाषण के बीच अचानक डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया और क्यों किया वो हम आपको आगे बताएंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में उनके आज के भाषण के कुछ हाईलाइट पॉइंट्स। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण को आज फिर बोरिंग कहा। उनके अनुसार ये भाषण घर के सामान की किसी लिस्ट की तरह था। वो इस पूरे भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि वो बैठ भी नहीं पा रहे थे। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने समय की यूपीए सरकार की नाकामी भी गिनाई। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार भी नहीं कर पाई, जो कि अपने 10 साल के शासनकाल में ऐसा नहीं कर पाई। और अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भी पिछले 10 साल में इस पर कुछ नहीं कर पाई। राहुल गांधी ने कहा कि नाकामी तो गिनाई ही, साथ ही कहा कि मोदी सरकार के एक काम की उन्होंने तारीफ भी की। उन्होंने कहा देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2014 में 15.3% थी, जो घटकर आज 12.6% रह गई है। यह 60 वर्षों में सबसे कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बढ़ाने का प्रयास किया, ये उन्होंने तारीफ में कहा। वे एक अच्छा प्रोग्राम लाया जिसका नाम था मेक इन इंडिया, और इस मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने तारीफ की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वहीं राहुल गांधी ने भाषण के दौरान कहा, मैं जानता हूं कि आरएसएस ने कभी यह बात नहीं मानी कि देश पर संविधान राज करेगा। मोहन भागवत ने कहा था कि भारत को 1947 में आज़ादी नहीं मिली। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को टोका और कहा कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है उसकी चर्चा सदन में नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का भी जिक्र किया। राहुल ने कहा, जब हम अमेरिका से बात करते हैं तो हम अपने विदेश मंत्री को अपने प्रधानमंत्री के शपथ समारोह का निमंत्रण दिलाने के लिए नहीं भेजते। अगर हमारी उत्पादन प्रणाली मजबूत होती और हम आधुनिक तकनीकों पर काम कर रहे होते तो अमेरिकी राष्ट्रपति खुद भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते। हमें विदेश मंत्री को निमंत्रण मांगने के लिए नहीं भेजना पड़ता। हालांकि इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें जवाब दिया। जयशंकर ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला। बाइडेन प्रशासन के विदेश मंत्री और एनएसए से मिलने मैं वहां पर गया था। साथ ही हमारे महावाणिज्य दूतों की एक सभा की अध्यक्षता भी मैंने वहां पर की। यह सबको पता है कि हमारे पीएम ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते और वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विशेष दूतों द्वारा ही किया जाता है। राहुल गांधी के झूठ का मकसद राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वे विदेश में देश को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। राहुल गांधी के आज के भाषण को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।